हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न का हल निकालेंगे। साथियों यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 10 से लेकर और 99 तक की 2 अंक की सभी संख्याएं हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10 से लेकर और 99 तक की सभी संख्याएं जो होती हैं तो कितनी होती हैं, एक तो 9 उधर 10 तो 90 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। तो जो संख्याओं का योग है वो 90 होगा। तो इसका भी ऑप्शन साथियों बी सही होगा। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि 10 हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 2 अंक की, 10 से देखो जैसे कहाँ से शुरू होगी 2 अंक की प्राकृतिक संख्या हमारी, तो 10 से शुरू होगी, 10 होगी, 11 होगी और 12 होगी, डॉट 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 99 तक होगी। तो यहाँ पे साथियों आप देखो एक तो 100 नहीं है, ठीक है, एक तो ये कम हो गए और दूसरी 1 से 9 तक कम हो गए। तो टोटल कितनी कम हो गई, 10 कम हो गई। अब हम 100 से अगर 10 घटा देंगे तो 90 संख्याएं बची हमारी, जो 2 अंक की प्राकृतिक संख्याएं, कितनी, 90 बची। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। लिखा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। आइए चलते हैं, इस प्रश्न को भी हम ट्रिक के विधि से समझेंगे और इस प्रश्न का बहुत ही देखो आप समझने का प्रयास करना इसको। ये प्रश्न बहुत शानदार है क्योंकि देखो क्या कह रहा है, पहले पढ़ो कि एक संख्या से उनके अंकों का योग घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। तो देखिए वो सर्वदा जो संख्या विभाजित होगी वो होगी 9 से। देखो कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि संख्या हमने एक ले ली 6 3 4, ये एक 634 हमने एक संख्या ली साथियों। अब वो क्या कह रहा है, इनका जो योग है, क्या योग है, 6 3 9 9 4 13, इसका जो 13 योग आया इसे घटा दो, इस संख्या से इसके योग को घटा दो, ठीक है। जब हम इस संख्या के योग को घटा देंगे, चलो घटाते हैं, तो यहाँ पे 4 में से 3 जगह कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2 है, 3 है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा और 621 है। और ये देखो 9 से कट जाएगा, कटो 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 छाक 54, 9 7 63, 9 छाक 6 बार गया, 54 आया, 55 56 57 58 59 60 61 62, कितना बचा, 6 7 8 बचा, 81 हो गया। तो 9 ने 81, देखो 9 से कट गई पूरी संख्या। अब देखो चलो कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे 15 लेते हैं। अब 15 है, 15 के देखो 5 और 1 6, इसका योग 6 है, 6 घटा दो, 15 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा, 9 बचेगा और 9 से 9 कट जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लो, जैसे ले लो हमने 40 ले ली, 40 है और 40 में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग जो आएगा वो 4 आएगा, 4 घटा दो तो 36 आया, देखो 9 से कट गया। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या आप लेंगे, जैसे ले लो 500 ले लो, 500 में से संख्या को 5 इनका योग है 5 है, 5 घटा दो, 500 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 495 बचेगा। और इसे 9 से काट दो, 9 पना 45, तो 54 ज़्यादा, 9 पना 5 बार गए 45 और 4 बचा, और फिर ये 9 पना 45, तो 5 से कट जाएगी, सर्वदा ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यही सवाल कह रहा है। सवाल क्या कह रहा था कि कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है तो वह परिणाम स्वरूप संख्या सर्वदा विभाजित होती है। तो वो 9 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है साथियों, 9 से सर्वदा ही विभाजित होती है। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साथियों। इसी आशा के साथ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार को, इसे हमें सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण करने के लिए इस प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और फिर सरलीकरण इसका करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है, 1/13, 1/13 लिखा है, लिखेंगे। और बड़ा कोष्टक बनाया गया है, तो बड़ा कोष्टक 7 + 2, यहाँ पे 7 और +2। इसके बाद जो दिया गया है ×5 × 11, ×5 और ×11।
इसके बाद दिया धन 2 गुणे 13, धन 2 गुणे 13 और कोष्टक बंद कर दिया गया है। तो ये सवाल है हमारा, ये बोर्ड मास नियम का सवाल है। किसका? बोर्ड मास नियम का। तो बोर्ड मास नियम सबसे पहले कहता है ब्रैकेट को हल करो। तो चलिए ब्रैकेट को हम हल करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले हमें गुणा हल करना है। क्या हल करना है? गुणे वाला निशान हल करना है। तो गुणे वाला हल कहाँ कहाँ है? देखो इसे एम करेंगे तो गुणा यहाँ पे है और गुणा ये गुणा है और ये गुणा है। चलो हल करते हैं। 7 प्लस 2 पंचे 10, 10 11 दशामन 110 यहाँ पे आएगा, प्लस 13 दूनी 26 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। 1/13 है, 13 कर लो। अब यहाँ पे कितना आया? 6 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1 है। 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, 4 लिख लो और एक यहाँ 143/13 कर लो। 143 आ गया, ये एक कोष्टक में बंद रखो। अब क्या करेंगे? अब ये आ गया 143/13, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक बचा, फिर 13 एकम 13, 11 से कट गया, इसका आंसर 11 आ गया। कितना आ गया? 11 राइट आंसर इसका आ गया। साथियों इसका आंसर कौन सा आ गया? 11, 11 है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। साथियों यदि हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसे पढ़कर हल करेंगे हमारे साथ और समझेंगे। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को दशमलव के वाले को इधर और दशमलव वाली संख्याओं को उधर लिखकर और हल कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर सही से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले साथियों जो दिया है उसे हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है 6.6, इसके बाद दिया है 6.06, फिर दिया है साथियों 6.006, फिर साथियों दिया है 66.6006 का योग ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, योग कर लेंगे हम लोग ज्ञात। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 की 2 आ जाएगा, हासिल 1 बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा ऊपर। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 1 25 की 5 आ जाएगा और हासिल आ जाएगा हमारा कितना? हासिल आ जाएगा हमारा 2 और 6 2 8 आ जाएगा। तो 85.2666 यहाँ पे है, 85.2666 राइट आंसर होगा। और इसका 94 का जो सही आंसर होगा वो साथियों हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है और साथियों इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 0.0075 को सरलतम भिन्न के रूप में प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे। इसे लिखने का तरीका क्या है? 0.0725। चलिए आइए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है 0। अब इसे हम क्या करेंगे? जितने अंक के बाद दशमलव है उतना 1 लिख के 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दशमलव ऊपर से हटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से उतने अंक के बाद 1 के बाद दशमलव लगा दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ से दशमलव बढ़ गया। तो यहाँ से बच के क्या आ गया? 725/10,000। कितना? 1 2 3 4 है, तो हम लोग 1 2 3 4, 1 के बाद दशमलव बढ़ाएंगे, 1 के बाद उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और इसे हल कर लेंगे। टोटल संख्या 4 आएगी, तभी आंसर इसका मिल पाएगा। 4 आएगी तो इसका आंसर मिल जाएगा, 1000 होगा। भाई दशमलव बढ़ेगा, 4 3 0 बढ़ेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4। अब घटा दो, तो यहाँ से हम 1000 से भाग देंगे तो दशमलव आएगा। देखो यहाँ से 5 से काट दो, 5 एकन 5, 1 बच गया, 2 और 5 चक्कू 20, 2 बचा 25,
145, अब यहाँ से काटो, कितना आएगा 1000 का आधा 200, इसे हम काटेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 तो 5 10, 5 से काटने पे 200 आ जाएगा। फिर इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 9 और ये आ जाएगा 5 चक्कू 20, 40, 29/40, 29/40 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा 29/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29/40 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं यहाँ तक के आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों है, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। 45, 75 और 25, 45, 75 का लघुत्तम समापवर्तक देखो 25, 45, 75 का लासा चाहिए, तो इसे गुणनखंड कर लो और गुणनखंड का जो गुणनफल आएगा वही उसका लासा हो जाएगा। तो चलो करते हैं, 5 से करते हैं सबसे पहले, 5 25 और ये हो जाएगा 9 पना 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 25 15। अब इसे काट दो, 3 से काट लो, अब 5 से फिर एक बार काटो, 5 एकम नहीं ये नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 5 एकम 5 ऐसे रहेगा, 3 त्रिका 9 और 5 15, एक बार 3 से और काट लो तो ये कटेगा, देखो 5 ऐसे रहेगा, ये 1 आ जाएगा और ये 5 ऐसे, 5 से काट लो, जब 5 से काटेंगे तो एक ये और एक ये, तो इसका जो आएगा कितना आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 त्रिका 9, 9 पना 45 सॉरी 45 गुणे 5 और 5 25 की 5 हासिल लगा 2 और 5 चक्कू 20 और 2 22, तो 255 इसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। आई होप इसी आशा के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंक की, कह रहा है 4 अंक की छोटी से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है साथियों वो होती है 1000 होती है, आप लोगों को मालूम है। 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000। अब 1000 के गुणनखंड से विधि से गुणनखंड इसके निकालेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले इसे 2 से काट देंगे, तो 2 से काट दो इसे, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। फिर इसे 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। फिर इसे साथियों 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। फिर इसे काट देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर इसे 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो साथियों इसका जो गुणनखंड आएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 इसका राइट आंसर होगा। साथियों तो आशा करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका आप देखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2 गुणे 2 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आपको इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करके बताएंगे। कह रहा है कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, आइए चलते हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से हमारा हल होगा। इस शानदार प्रश्न को समझने के लिए हमें क्या करना होगा,